अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 13 से 16 का तर्जुमा देखेंगे। ये कंटिन्यूएशन है उन आयात की जिसमें क़यामत का जिक्र हो रहा था। यहाँ पर उसकी मज़ीद तफसील आएगी कि किस तरह क़यामत का निफाज होगा, किस तरह क़यामत कायम की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नमा, फ़ा फिर, इन्ना बेशक, मा जो, हिया वो। ये लफ्ज़ी तर्जुमा कर देता हूँ, फिर ये एक इस्तिलाह है फ़इन्नमा हिया। फिर इन्ना बेशक, मा जो या जिस, और हिया वो मुअन्नस। फिर बेशक जो या जिस वो, लेकिन इसका अगर हर ज़बान में कुछ मुरक्कबात होते हैं। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होगा। अब ये तो हमने लगाया ना, तो ये तो ऐसे ही होगा, तो इस तो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक ज़बान का एक्सप्रेशन है। इसी तरह फ़इन्नमा हिया, ये एक एक्सप्रेशन है कि फिर तो वो, फिर तो वो, फ़इन्नमा हिया, फिर तो वो क्या? ज़जरा। ज़जर कहते हैं डांट या झिड़क। जैसे कोई बच्चा कोई किसी चीज़ में, तारों में, बिजली की तारों में हाथ लगा रहा है तो उसको डांटते हैं, हटो यहाँ से। तो वो इस तरह डांटना होता है, वो झिड़कना होता है। तो वो एक वो डांट या झिड़क, वाहिदा एक, क्योंकि यहाँ ता मुअन्नस वाला आया है तो यहाँ वाहिद की जगह वाहिदा आया है। फिर तो वो एक झिड़क उर्दू की मजबूरी होगी, ये लगाना पड़ेगा, वरना जुमला मुकम्मल नहीं होगा। अरबी में ये मोहताजी नहीं है। फिर तो वो एक झिड़क होगी। फ़इज़ा, यहाँ एक और मुरक्कब आ रहा है। फ़ा का मतलब फिर, इज़ा जब, हुम वो, हुम्मा हम वो। तो फिर जब वो, इसका जो एक जो इस लैंग्वेज के हिसाब से जो इसका बनता है एक्सप्रेशन, वो ये है कि फिर यका यक, फिर यका यक। अब इसको बाद में देखते हैं कि ये यका यक क्या है। बिस साहिरा, बी का मतलब साथ या पास। साहिरा, साहिरा का मतलब है, एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है सहरा, सीन हे रे हे, सहरा। ये हम इसको सेहरा भी कहते हैं। ये शादियों में सेहरा बांधा जाता है, सेहरा बांधने की एक तकरीब होती है और ये अमूमन इशा के बाद की जाती है। तो सहरा जो है ना, ये सीन ज़बर के साथ, ये सहरा अरबी का लफ्ज़ है। इसका मतलब है रात वाली पार्टी, रात की पार्टी या महफिल, रात की महफिल। जो रात को लोग इकट्ठे होते हैं और वो अपनी खाना पीना करते हैं, नाचना गाना करते हैं, तो उसको सहरा कहते हैं। और उस जगह, जिस जगह वो करते हैं, उसको साहिरा, उस मैदान को या महफिल की जगह, रात की महफिल की जगह, उसको साहरा कहते हैं, साहिरा। अच्छा, अब ये फिर ये का यक वो, जमा होने की जगह, जमा होने की जगह, जुमला मुकम्मल करना है, होंगे। यानी एक डांट होगी एक दफ़ा, बार बार नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने कुन फरमाया तो कायनात बनना शुरू हो गई और वो फिर रुकी नहीं, पूरी बन के ही ख़त्म हुई। उसी तरह, उसी पैटर्न पे अल्लाह ताला एक डांट या एक अपनी तजल्ली का एक दबाव डालेंगे और उससे यकायक जितनी मखलूक है, वो जो जिस पे क़यामत आनी है, वो सारी मखलूक उस जगह पहुंच जाएगी जहां सब ने जमा होना है।
अब ये ऐसे नहीं है कि जैसे वो सीन चेंज होता है, ऐसे नहीं है, लेकिन ये क्योंकि ये फिर यका यक का मतलब ये है कि वो प्रोसेस चल पड़ेगा और वो प्रोसेस मुकम्मल हुए बगैर रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि क़यामत शुरू तो हुई थी लेकिन फिर किसी वजूहात की बिना पे मुलतवी कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसमें इल्तवा नहीं आएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। हल अता का, हल क्या, अता का, अता कहते हैं आने को, आया या आई, ये डिपेंड करता है कि आगे क्या लफ्ज़ आ रहा है, तो मुज़क्कर है मुअन्नस है जो भी है। अता ये आयत जो कहते हैं, आयत कहते हैं आयत आई हुई जो रहनुमाई है उसको कहते हैं। आया या आई का, तुझको, हदीस, हदीस कहते हैं बात को, हदीस नबवी, ये नबवी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। ये हदीस नफ्स भी होता है, जब हम बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं अपने जहन में, उसको कहते हैं हदीस नफ्स, यानी हम खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं। तो हदीस का मतलब बात। क्या आई तुझको बात, अब पहुंची भी एक आपको मिलेगा, ये अच्छा तर्जुमा है। क्या पहुंची तुझको बात, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या पहुंची तुझको बात मूसा, मूसा की, ये की जो है ये उर्दू की वजह से लगा है, वरना अरबी में ये महताजी नहीं है। उर्दू में ये हम साब के लाके बहुत ज़्यादा लगाते हैं ताकि हमारा जुमला मुकम्मल हो जाए। क्या पहुंची तुझको बात मूसा की। अब यही आयत एज इट इज़ सूरह ताहा में, सूरह ताहा नंबर 9, बिल्कुल यही हलता का हदीस मूसा, हज़रत मूसा का यही वाक़या, यही ज़िक्र जो है एक दूसरे अंदाज में अल्लाह ताला ने सूरह ताहा आयत नंबर 9 में किया है, और उसके शुरू में भी यही आयत आई है, हलता का हदीस मूसा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ये आयत तकरार की आयत है। कुरान में आयात रिपीट भी हुई हैं, जैसे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, आपको जगह जगह मिलेगा कि अल्लाह खबीर है और अलीम है, ये आपको जगह जगह मिलेगा। अल्लाह रहमान और रहीम है, ये आपको जगह जगह मिलेगा। तो पूरी आयात भी रिपीट हुई हैं, सिर्फ अल्फाज रिपीट नहीं हुए, आयात भी रिपीट हुई हैं। तो उन रिपीट होने वाली आयात में हल अता का हदीस मूसा भी एक आयत है। अच्छा, आप इसमें ये बात जहन में रखें कि हज़रत मूसा का जो मुकाम है वो छठा आसमान है, जो कि मेराज के वक्त आसमान नंबर 6, आसमान नंबर 6 पे हज़रत मूसा का मुकाम है, जहाँ मेराज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा मिले थे। इज़ नादाहु, इज़ का मतलब जब, नादाहु, नाद कहते हैं आवाज़ को, निदा नाम भी रखा जाता है लड़कियों का, निदा कहते हैं पुकार को, किसी को आवाज़ लगाना, किसी को पुकारना। नादाहु, नादा पुकारा, हु उसको, जब पुकारा उसको, किसको, मूसा को। रब्बुहु, रब, रब कहते हैं परवरदिगार, पालने वाला। रब बहुत वसी मानी लफ्ज है। जब पुकारा उसको, रब हु उसके, जब पुकारा उसको उसके रब ने, यानी मूसा को उसके रब ने पुकारा। बिल वादे, बी का मतलब साथ या पास, वादी, ये वादी का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है। वादी क्या होती है बेसिकली, पहाड़ों के बीच में अगर कोई जगह ढलवान की शक्ल में आ जाए तो उसके बाद जो मैदान बनता है पहाड़ों के बीच में, उसको वादी कहते हैं। इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, बीच में ये जो मैदान है ये एकदम से नहीं आ जाता, इधर से ढलवान आती है, इधर से ढलवान आती है, तो ये जो जगह है यहां से लेकर यहां तक ये वादी है। बिल वादी, उसको जब पुकारा उसको उसके रब ने, पास वादी अल मुकद्दस, मुकद्दस का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काबिल एहतराम होता है उसको मुकद्दस कहते हैं। मुकद्दस का तर्जुमा मुकद्दस ही करेंगे। और जब पुकारा उसको उसके रब ने, मुकद्दस वादी तुवा, तुवा नाम है उस जगह का, तुवा वादी
तुआ की मुकद्दस वादी के पास जब उसको उसके रब ने पुकारा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको इसकी जो समझ है उसको समझने में या गौर करने में आपको आसानी होगी। जो मुझे समझ आई वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी उस पर गौर करें। मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, आप भी एक तालिब इल्म है, मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये यहाँ देखें, ये साहिरा का लफ्ज़ है। क़यामत जो है वो इकट्ठे से होंगे, लेकिन वो कोई पार्टी, नाच गाना, खाना पीना ऐसी तो कोई वहाँ पे बात नहीं है। लेकिन ये साहिरा का लफ्ज़ क्यों आया? साहिरा हर वो महफिल, साहरा जो है हर उस महफिल को कहते हैं जो इशा के बाद होती है। ऐसी नहीं है कि अगर आप दिन दिहाड़े कोई महफिल कर रहे हैं तो उसको साहरा नहीं कहेंगे, उसको आप कोई और नाम देंगे, उसको हफला कह सकते हैं आप अरबी में। हे फे लाम है, ये एक जनरल वर्ड है महफिल के लिए, जो पार्टी जिसे हम कहते हैं। लेकिन वो पार्टी जो रात को की जाती है इशा के बाद, उसको सहरा कहते हैं। जागने वाली पार्टी कि रात को जाग भी रहे हैं और इकट्ठे भी हुए हुए हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सहरा है। अब यहाँ पर आपको एक राज पता चलता है अल्लाह ताला की तरफ से, वो ये है कि क़यामत वाले दिन या क़यामत के मौके पर हमारे जो रात के हवास हैं वो ऑन होंगे। रात के हवास वो ऑन होंगे, जमा, हम सो नहीं रहे होंगे, हम बेदार होंगे। हमारे ऊपर रात के हवास तारी होंगे और हम बेदार होंगे। ये हमारी क़यामत के हवास की तशरीह इस एक लफ्ज़ से हमें मिल जाती है। तो अल्लाह ताला ने एक अपनी निशानी बता दी कि क़यामत वाले दिन क्या सिचुएशन होगी। हमारे रात के हवास बहुत तेज़ होते हैं। हम मिसाल के तौर पे सोचते हैं कि हम लाहौर में किसी दोस्त से मिलना है, तो ख्वाब में अचानक से सीन बदलता है और हम लाहौर में अपने दोस्त के पास पहुंच जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें फ़लाँ काम करना है, तो वो काम फ़ौरन हो जाता है। तो रात के हवास में पाबंदी नहीं है, ये पाबंद हवास से आज़ाद है। और इसका कुरान जो क़यामत की आयात हैं उनमें इसका बार बार जिक्र मिलता है कि लोग कहेंगे कि मैंने फ़लाँ अमल किया था, तो वो अमल उनके सामने आ जाएगा। लोग कहेंगे कि मेरा ये हक बनता है, तो वो हक जो है उसका दावा उसके सामने आ जाएगा। और काफिर लोग इस बात से इतने परेशान होंगे कि वो कहेंगे कि ये कैसी सिचुएशन बन गई हमारे ऊपर कि जो हमने किया था वो सारा हमारे सामने आ गया। तो रात के हवास जो पाबंद नहीं है या आज़ाद हवास हैं वो तारी होंगे और नींद या गनुदगी नहीं होगी। हम बिल्कुल ऐसे बेदार होंगे, ये भी कुरान की आयतों में है कि हम बिल्कुल ऐसे बेदार होंगे जैसे हम बिल्कुल होश में हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि वो बेहोश है या उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं किधर हूँ। वो सबको पता होगा कि हम किधर हैं और क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, हज़रत मूसा का जो मुकाम है वो छठा आसमान है, छठा आसमान। अब छठा आसमान जो है उसका क़यामत से ताल्लुक़ है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। क्योंकि ये जब सूरत ताहा की आयत नंबर 9 आप पढ़ेंगे, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा आप फ़िरौन के पास जाएं और उसको ये याद दिलाएं कि अपने रब के साथ जो अपना ताल्लुक़ है उसको सीधा करो। और क़यामत का जिक्र भी उसमें है। तो इससे ये पता चलता है कि जो उलूम या जो रोशनियाँ, जो अल्लाह ताला के अनवार छठे आसमान पर अमल करते हैं या उसको चलाते हैं छठे आसमान को, उन अनवार का ताल्लुक़ क़यामत से है। ये आप इस पर गौर कीजिएगा। तफसील मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये लिंक मुझे मिला था, मैं भी इस पर गौर कर रहा हूँ और आप भी कीजिए और इंशाअल्लाह इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। और ये तुआ जो है, ये आखिरी पॉइंट यहाँ पे रह गया। तुआ जो है, ये जो वादी है, तुआ का मतलब ऐसे है कि डबल कर्व को हम तुआ कहते हैं बेसिकली। ये कैसे है ये कर्व कि इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है और ये वादी है, तो ये एक कर्व हो गया। अच्छा, फिर ये है कि ये अगर आपने वो 10 कमांडमेंट मूवी में देखा हो तो ये तुआ का जो एरिया है वो ऐसे है, कर्वी है। तो ये डबल कर्व हो गया कि एक तो कर्व यूं बन रहा है हॉरिजेंटली और एक कर्व ऐसे बन रहा है। तो ये डबल कर्व वाली जो जगह है उसको, उस जगह का नाम वादी तुआ है और उसको अल्लाह ताला ने मुकद्दस करार दिया। यहाँ जैतून के
इसको वादी जैतून भी कहते हैं, वादी मूसा भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके। जैतून की काश्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और जैतून की अल्लाह ताला ने कसम भी खाई है। तो आप इस पे गौर कीजिए। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।